आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज क्या है खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। सुर्खियां, झारखंड के अवर गृह सचिव से मिलने के बाद होमगार्ड के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर। तो वहीं खबरों की खबर में सरना कोड की मांग को लेकर रांची शहर में 2 से 3 घंटे के लिए सरना समाज के लोगों ने वाहनों के पहिए पे लगाया ब्रेक। बढ़ते हैं हम अपने पहले खबर की तरफ। एसएमपी न्यूज की पूरी टीम की नजर खासकर उन्हीं खबरों पर रहती है जो सरकार तक नहीं पहुंचती हूं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आम आवाम की आवश्यकताओं से जुड़ी खबरें हो या बेरोजगारी की मार झेल रहे देश के अथवा राज्य के युवा या गरीब मजलूम, सभी की समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुंचाने में आपका अपना एसएमपी न्यूज चैनल सतत प्रयासरत रहता है। आज इसी कड़ी में हमने आपको होमगार्ड के मुराबादी मैदान में आंदोलनरत अभ्यर्थियों की खबरें दिखाया था। आपको बताते चले 13 अक्टूबर की खबर में किस तरह होमगार्ड के अभ्यर्थी डीजीपी से मिले, जवाब के बाद ठगे से महसूस करते नजर आए थे। कुछ बेहोश हुए तो कुछ फुट कर रोते नजर आए तो कुछ हॉस्पिटल पहुंच गए। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। आज इसी खबर पर संज्ञान लेते हुए राज्य के अवर गृह सचिव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए होमगार्ड के अभ्यर्थियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए आंदोलन खत्म कराया। जी आपको बता दें, धनबाद के तत्कालीन उपायुक्त रहे ए दोडे फिलहाल राज्य के अवर गृह सचिव हैं और उन्हीं के उपायुक्त रहते धनबाद जिला में होमगार्ड की नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी। आज रांची, लातेहार और धनबाद के अभ्यर्थियों के कुछ सदस्यों को बुलाया और उनकी बातों को सुना और उन्होंने एक लिखित रूप में उनको आश्वासन दिया है। सरकार के इस कदम को जमकर अभ्यर्थियों ने सराहा। हालांकि इस मुद्दे पे खासकर जब अवर गृह सचिव से मिलकर अभ्यर्थी आए तो उनके चेहरे पे खुशी महसूस नजर आई। और क्या हुआ फिर उसके बाद, क्या कहा अभ्यर्थियों ने, आइए हम देखते हैं इस खबर को। पहले आप लोग सभी को रो रहे थे, आज आप लोग कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज बहुत खुशी है। आज आप लोग कौन कौन गए थे वहाँ मुख्यालय? आज क्या वहाँ बातें हुई वो बताइए। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज भी बेहोश हो सकते हैं लेकिन ये खुशी का बेहोश ही होगा सर। सबसे पहले तो मैं एसएमपी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किए हैं और आज जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो सब न्यूज़ भाई लोगों के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज का जो न्यूज़ है बहुत ही खुशी है क्योंकि आज हम गए थे सर के पास। हाँ, वो सर बोले कि ये बहाली रद्द नहीं होगा क्योंकि ये जो बहाली है इसका जांच मैंने किया और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही तरीके बहुत अच्छे से किया है। ये रद्द तो हो ही नहीं सकता है और लिखित में दिए हैं कि 15 दिन तक आप लोगों का, अगर 15 दिन के अंदर आप लोगों को जो न्याय मिल जाएगा आप ही लोगों के पक्ष में। जबकि पुलिस महानिदेशक द्वारा आप लोगों को कहा गया कि आप लोग की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो रद्द कर दी गई, उसके बाद और आज में क्या आप फर्क पाते हैं? सर, इससे हम लोग यही फर्क पाते हैं कि जब हम लोग का धनबाद जिला में बहाली निकाला गया था तो उस टाइम डीसी ए दोंडे थे और आज वो अपार सचिव अधिकारी, अपार गृह विभाग का अपार सचिव बना है वही दोंडे सर। तो आज उसके पास हम लोग गए थे, उसने धनबाद का कागज देख के ही बोल दिया कि ये बहाली मेरे नेतृत्व में हुआ था, मेरे आदेश अनुसार ये बहाली हुआ था और इसमें कतई कोई भी जो भी लड़का का 735 का लिस्ट निकाला गया है ये मेरा सिग्नेचर है, ये मैंने खुद निकाला था, ये बहाली मैंने खुद करवाया था, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, इसका गवाह और साक्षी मैं ही हूँ। इसीलिए हम लोग सर बहुत ही खुश हैं कि सर ने आज हम लोग का मतलब बहाली का रिस्क ले लिए। हम धनबाद जिले से दीपक गोराई। आप रांची से हैं। रांची के लोगों में देखने खुशी की लहर दौड़ गई है। जो 15 दिनों से लगातार आप लोग इसमें लगे हुए थे, आज आप लोग का प्रयास हमको सार्थक होता दिख रहा है। अपने साथियों के लिए आप क्या कहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो एसएमपी न्यूज़ को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप लोग के द्वारा ही जो हमारा दिल का दर्द था वो हर किसी तक पहुँचा और आज हम लोगों का जो मामला है यहाँ तक आया कि एडिशनल सेक्रेटरी जो हम लोग को वहाँ पे बुलाए, हम लोगों से बातचीत किए, वो बोले कि अरे आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग का तो सारा कुछ हुआ है, बाकी जो प्रक्रिया है हम मुख्यमंत्री जी से बात करके आप लोग का 15 दिनों के अंदर जल्द से जल्द उसको क्लियर कराएंगे।
और वो जैसे ही ये बात बोले सर, परसों जो झटका लगा था, लग रहा था हार्ट अटैक हो जाएगा। आज तो ऐसा लग रहा है कि आज मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि डांस करें। बहुत सर, बहुत। अब क्या समझा जाए, आप लोग का धरना मैंने कल से समाप्त हो जाएगा? जी बिल्कुल सर, हम लोग सर के आश्वासन से खुश हैं और हम लोग कल से अपना धरना हटा देंगे। और बस हम लोग यही आशा करते हैं कि सर जो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि 15 दिन के अंदर आप लोग का काम होगा लिखित रूप में, तो वो हम लोग का हो जाए। तो क्या बोले, हम लोग का मतलब जितना भी लोग हैं इस बहाली में, बस वो लोग खुश नहीं होंगे सर, उतना घर खुश हो जाएगा सर। बस यही हम कहना चाहते हैं सर। कि एक नई उम्मीद की किरण लेके आए हैं SMP न्यूज़, और वो आ ही गया है। और अभी दिख रहा है सबके चेहरे में जो आपके कारण जो हम लोग का स्माइल है, वो बस SMP न्यूज़ और सारे मीडिया वाले के कारण ही आए हैं। अब रांची और धनबाद को तो हमने बातें सुन लिया, लातेहार से कोई है कि नहीं, उनके लिए क्या सरकार द्वारा ये लिखित है सर, इसमें तीनों जिला का लिखित है, धनबाद, रांची और लातेहार का बोला लिखित रूप से दिया है कि 15 दिन के अंदर आप लोग का जो भी बात है सब आप लोग के सकारात्मक रूप में आएगा, आप ही लोग के पक्ष में आएगा। वो बात मतलब आप लोग ये दोडेरे साहब का जो आदेश है उससे आप लोग सभी कोई खुश हैं? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। उससे बहुत खुश है सर आप लोगों के लिए जोरदार तालियां सर। सर आप लोगों के कारण, आज SMP न्यूज़ के कारण यहाँ पे हम लोग का उजाला ही उजाला कर दिया सर। अब रात का समय है लेकिन हम लोग का दिल रात को 35 का घर आप लोगों ने उजाला कर दिया। इतना बेहोश तो हो गए वहाँ उस दिन जो सुने, तो उस दिन तो हम लोग आप अपने आप को खो चुके थे, पर आज जो जीत हासिल हुई है उसके आगे वो कुछ नहीं है। बस हम लोग इतने खुश है कि जो आए थे सोच के वो हम लोग को मिल गया। SMP न्यूज़ तो हमारे लिए बहुत 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 धन्यवाद उनको, क्योंकि वो उनके थ्रू ही हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे। खुशी का दिन है, ये जो मेरे मुंह पे केक है, ये बहुत खुशी का एक सबूत है। जो मेरे भाई और बहन मेरे साथ ये हाल किए, मेरा खुशी सर अब लिखित आश्वासन में इतना खुश है, सोचिए सर कितना खुश हो गया। बस यही है जवान से, और सबसे पूछिए कि इनका खुशी का एक्सप्लेन क्या है। देखिए सर, एक एक करके बोलो कि कैसा लग रहा है। सबसे पहले SMP न्यूज़ को बहुत बड़ा सबसे पहले तो हम तो उसको प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को दया किए और बोरे में माता पिता इतना खुश हुए होंगे कि मत पूछो। हम लोग इतना दिन से मेहनत किए, उतना कुछ किए, इतना खुशी मिला कि हम बता भी नहीं सकते आप लोग को, इतना हम लोग रोए इसके। SMP न्यूज़ के द्वारा से भैया को बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमारे जितने भी यहाँ पर ही टीचर लोग हैं, जितने भी मतलब अधिकारी लोग हैं, उनके तरफ से मैं SMP न्यूज़ के तरफ से हाथ जोड़ के और यहाँ तक पैर चुके, वो मेरे बहुत कोऑपरेट किए, बहुत अच्छे लगे बस सर। और मैं SMP न्यूज़ से एक चीज़ कहूँगा कि अगर मेरे तरफ से कोई भी छोटा भाई का अगर गलती हो गया तो उनसे माफ़ी चाहते हैं, और इतना उनसे दुआ लेंगे कि मेरा काम और आगे बढ़े, और जहाँ भी मिले उन भैया को, SMP न्यूज़ को हम हाथ जोड़ के और पैर जोड़ के प्रणाम करेंगे, क्योंकि SMP न्यूज़ बहुत अच्छे हैं और बहुत हमारे काम किए और मेरे बहुत सहयोग किए, और आने वाला समय में हो सके तो और भरोसा मेरे दिलवाएंगे सर। आशीष कुमार रवानी, विकास धनबाद। आज पूरे अभ्यर्थियों में खुशी का लहर है, और मैं देख रहा हूँ कि पूरे केक से आप ढक गए हैं। क्या कहेंगे, क्या ऐसा राज है आज? सर ये मतलब लड़ाई एक तरफ से था हम लोग का, जो SMP का सर जो भी न्यूज़ जहाँ तक कवर किए हैं वो बहुत अच्छा कवर किए हैं, और हम लोग का हर एक मोमेंट को देखते रहे, इनका बहुत सहयोग रहा SMP न्यूज़ का। और अब आगे की जो भी मतलब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होगा SMP न्यूज़ मतलब ये रहेंगे। सर ऐसे खुशी का राज तो कुछ 2 दिन पहले कुछ सब दुख ही हो गए थे, वो कुछ अगले मतलब सरकार की खामियां से, लेकिन युवा के जो थे मतलब सरकार बनाए थे हम लोग विजय हुए हैं। सरकार का उम्मीद जगह इस पे। सर अभी तो फिलहाल मतलब आज रात भर रुकेंगे, कहेंगे बस तो हम लोग रात में नहीं जा पाएगी, सुबह में हम लोग 8 बजे तक ये ग्राउंड खाली कर देंगे। आज भी जो मतलब कोई भी जंग
शांति से जीती जाती, अशांति से नहीं। आज एसएमपी द्वारा हम लोग को जब यहाँ पे आए थे तो वो हम लोग मतलब गाइडलाइन किए और बोले कि अशांति से मतलब कोई भी जंग नहीं जीता जाता। आपका मांग है सरकार के पास पहुँचेगा और सरकार आपको देगा। इसी के चलते हम लोग शांति से हर एक मोमेंट को देखते रहे और करते रहे और कोविड-19 को देखते हुए हम लोग हर एक प्रक्रिया किए। और आज सरकार ने हमें, बहुत खुशी की बात है कि आज सरकार हम लोग को बात सुनी, दुविधा सुनी और हम लोग आज 15 दिन के लिए बोले कि 15 दिन के अंदर में आप लोग का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। सारा जान मतलब ट्रेनिंग का डेट निकल जाएगा 15 दिन के अंदर में। ये अपार सचिव गृह कारा में प्रबंधक जो थे ये दोडे सर, वो बोले कि 15 दिन के अंदर में आप लोग का काम हो जाएगा। जी सर, कल 8 बजे तक ये मैदान हम लोग छोड़ देंगे। हमारे आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया, इसके लिए एसएमपी न्यूज़ झारखंड को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जिस दिन ये खबर आई थी कि आप लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है, आज क्या कहेंगे? पहले तो मैं एसएमपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आज जिस तरह हमको खुशी लग रहा है कि अब मैं बयान नहीं कर सकता हूं और मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि हमारी बातों को सुना, हमारी बातों को रखा झारखंडियों का जो है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा को रखें। और मैं बहुत खुश हूं और कल मैं ये धरना प्रदर्शन को छोड़ करके 8 बजे तक मैं अपना घर चले जाऊंगा। धनबाद से हमारा जो मीडिएट किए, हमारे बातों को पहुंचाएं सरकार तक। और मैं और भी आगे बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा ही मीडिया के थ्रू हर जगह क्षेत्र में हमारा और हमारे बहाली को लेकर बहुत ही दुखी थे, पीड़ित हैं और आप लोगों का सहयोग से आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। आप भी कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशा में थे, बहुत हेमंत सरकार का आशा था सर, जो पूरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम चाहते हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जीवन का खुशी हमारा पूरा हो गया सर। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। कि एसएमपी न्यूज़ हम लोगों के लिए फर्स्ट डे से बहुत किए और आज हम लोग हाथ जोड़ के सब लोग उनका ताली बजा के ये करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप लोग के लिए आपसे हम लोग का काम हो गया। एसएमपी न्यूज़ सबसे आगे। यस, बहुत भैया सहयोग है। जय झारखंड, एसएमपी न्यूज़ भैया की जय। तो ही आज की खबरों की खबर में है, झारखंड बने अब 20 वर्ष होने को आए, लेकिन अब तक किसी मुख्यमंत्री ने सरना कोड लागू नहीं किया और न ही इस पर कोई पहल ही हुआ है। अगर कुछ हाथ लगा तो सिर्फ आश्वासन। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बता दें, सरना धर्म कोड लागू करने की मांग वर्षों से चली आ रही है। आपको बताते चले, कुछ दिनों पूर्व सरना समाज के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया था। आज इसी कड़ी में पूरे राजधानी में अलग अलग स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में पारंपरिक वेशभूषा और हरवे हथियार के साथ सरना समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और पूरे शहर में कुछ देर के लिए वाहनों के पहिए थम से गए। हालांकि आज के दिन सरना समाज के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया था। इनकी क्या है मांगे और सरकार ने अब तक इस पर क्या कदम उठाया है और आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में क्या हुआ जाम के वक्त और कोतवाली डीएसपी और सरना धर्म कोड को मांग को लेकर आए लोगों ने क्या कहा, हम सुनते हैं। किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ सड़कों पर बैठे हैं? सरना कोड का मांग के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित है सभी कोई। हम लोग का कोड हम लोग को चाहिए। 2021 का जनगणना में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का अलग से पॉपुलेशन काउंट हो। ऐसे हम लोग कोई और धर्म के नहीं, हम लोग सरना धर्म के जो लोग हम लोग नेचर का पूजा करते हैं, जो हम लोग जंगल झाड़ जो पेड़ पौधा हम लोग उसका पूजा करते हैं और ये धर्म सबसे अलग है और हम लोग को अपना पहचान चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित है। पूरे शहर में चक्का जाम है? पूरे शहर में, हाँ 20 तारीख को पूरे शहर में जगह जगह पर चक्का जाम करवाया गया है, मतलब हाँ किया गया है। डंडा लेके सड़कों पर आना पड़ा, क्यों? क्योंकि हम लोग का सरना कोड नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग आज क्या बोलते हैं बैठे हुए हैं। तो ये कब तक घर में चलेगी? जब तक हमें सरना कोड नहीं मिलेगा तब तक, जब तक कोड नहीं मिलेगा तब तक धरना चलेगी। क्या आज पूरा शहर में चक्का जाम है? पूरा शहर में चक्का जाम है। कहाँ से लोग इसमें पहुँच रहे हैं? बहुत सारा पोखर चौक में है, फिर
फिर रातू रोड में है, फिर बिरसा चौक ना रे वहाँ है, बहुत सारा जगह है। जब तक हम लोग को नहीं तो लड़ते रहेंगे। हमेशा आपकी बातों को नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही हम लोग की सरकार, इसलिए तो हम लोग डंडे लाठी पकड़ के निकले हैं। अरे नहीं पूरी करो, पूरी करो। सरना कोड कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। क्यों सड़कों पे आना पड़ा? हाँ, क्योंकि हम लोग को सरना कोड चाहिए सर। हम लोग को अपना पहचान चाहिए, अपना मूल पहचान चाहिए। बहुत पहले से, बहुत कई दिनों से। आज फिलहाल चौक को जाम कर दिया गया है। हाँ, बहुत जगह हुआ है जाम। हम लोग को अपना पहचान चाहिए। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कोकर कोलम कोचा। कोकर से आए हैं। हम लोग को इसलिए पड़ा कि हम लोग इस जाम के माध्यम से केंद्र सरकार को भी जो है हम लोग जनवाना चाहते हैं कि हम लोग क्यों बैठे, क्यों चक्का जाम किए हैं, जो कि हमारे भारत देश का आदिवासी पहला भूमि पुत्र है। आज़ादी से पहले इनका कोर्ट थी और आज़ाद भारत देश का आज़ाद जब हुआ तब तो हमारे कोर्ट के लिए हमें मुहताज होना पड़ा, जबकि हर एक कौम की अपनी पहचान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबकी पहचान है और हम अपनी पहचान के लिए मुहताज है। इसलिए हम अपनी पहचान के लिए हम सरना कोड की मांग कर रहे हैं, जो कि ये वर्षों से मांग कर रहे हैं। और हमें जो है जब चुनाव आता है तो कहा जाता है कि हम लोग इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हमको सरना कोड को लागू करके केंद्र सरकार को भेजेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमारे रिजर्वेशन सीट में, हमारे आदिवासी बोल क्षेत्र में, हमारे आदिवासी सीट हमारे 28 MLA हैं, 28 MLA हैं, लेकिन उन्हें सदन में इस पहले संतर में आवाज़ तक उन्होंने नहीं उठाया। ये बड़ी शर्म की बात है। तो हमें लगा कि हमें छल किया जा रहा है, इससे हमें मजबूर होकर हमें सड़क में उतरने पड़ा और मजबूर होकर चक्का जाम के माध्यम से हम लोग रोड में लोग बैठना पड़ा हम लोग को। है हमारी सरकार, इसलिए तो मैं उसको जनवाना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारी सरकार बहुमत पर है। तो भाई पहले संतर में ही प्रस्ताव पारित करके भेजने का घोषणा किया था। आप मान लीजिए अभी उसको जब JPSC का जब आंदोलन हुई थी तो उन्होंने विशेष संतर बुला के उनका जो है समाधान किया। तो भाई सरकार को तो पावर है, विशेष संतर बुला के हमारे कोड को, सरना कोड को लागू प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार का भेजने का काम करें तो हम लोग आंदोलन स्थगित कर देंगे। नहीं तो जब तक केंद्र सरकार को नहीं भेजती है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग झारखंड से लेके दिल्ली तक हम लोग आंदोलन करेंगे। मेरा नाम संजय तिर्की, महासचिव। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? पिस्का मोड़ से हेसल सरना कोड की मांग कर रहे हैं। चक्का जाम करना है। हाँ, चक्का जाम करना है आज। सरकार तो आपकी है तो क्यों नहीं सुनती? हम लोग की सरकार सुन रही है। केंद्र सरकार को भी ये प्रस्ताव भेजा गया जा रहा है, अगर वो पास कर देते हैं तो हम लोग को सरना कोड मिल जाएगी। आप लोग कहाँ से पैदल आ रहे हैं? पिस्का मोड़ से आ रहे हैं। क्या मांगे आप? हम लोग को जॉब वॉब के लिए नहीं मिलता है ST लोग को, इसलिए। सड़कें काफी देर से सर जाम है और लोग धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं सरना कोड को लेकर। प्रशासन की क्या तैयारी है, क्या किया जाएगा आगे? बस ये इन लोगों की जो मांग है सरना कोड का, तो इन लोगों को समझा करके हम लोग हटा रहे हैं कि ऐसे करना जो विधि सम्मत नहीं है। आप लोग साइड में होकर के अपना प्रदर्शन करें। और अभी कोविड का संक्रमण का दौर है, इसलिए इतने नज़दीक में रह के एक दूसरे से सट करके आंदोलन न करें, समझाने की कोशिश की जा रही है। और तो इसमें जो नेता हैं उसकी पहचान करके और हम लोग इनको साइड करेंगे। और भी काफ़ी जगहों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, सूचना तो है कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के जगह जगह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। तो हम लोग तैयार हैं, हर तरह से जिला प्रशासन तैयार है। नेताजी क्या बातें हुई, क्या सड़कें अब जाम मुक्त हो गई? हाँ, हमारा जो संदेश था केंद्र सरकार तक और राज्य सरकार तक पहुंचाना, प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को पूरा आश्वस्त हो गया है कि हम लोग आपका मैसेज को भेज दिए हैं। अब हमारा मैसेज चला गया है सरकार तक। और जनगणना से पहले अगर हम लोगों का सरना धर्म कोड बिल जनगणना में शामिल नहीं किया जाता है तो हम लोग जनगणना का भी विरोध करेंगे और राज्य और भारत सरकार दोनों को जो है साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पहले कुछ दिन एक रैली निकली हुई थी कि सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए,
ये जो राजनीति है, ये राजनीति हम नहीं करते हैं, चूँकि अगर हम वोट का बहिष्कार करेंगे तो वो हमारे लिए क्षति होगी। चूँकि हमारे लोग वोट नहीं देंगे तो कोई ना कोई एमएलए और एमपी बन जाएगा, तो जब बन ही जाएगा तो फिर हमारा बहिष्कार का मतलब क्या रहा। इसलिए हम चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव बंद बहिष्कार करेंगे, चुनाव होने नहीं देंगे, वोट डालने नहीं देंगे। और जनगणना जो प्रपत्र है, जो जनगणना हम लोगों का 21 में होने वाला है पूरे देश में, उस जनगणना प्रपत्र में हम लोगों का कॉलम सरना धर्म कोड जो है वो लागू होगा, तभी जनगणना होने देंगे। आप लोगों की कब से मांगे हो रही है? मांगे तो बरसों से है। 1871 से 1951 तक जिस समय देश गुलाम था, उस समय हम लोगों की पहचान थी। आज आज़ाद भारत में जो इस धरती का पहला पुत्र है वो पहचान का मोहताज है। कितनी शर्म की बात है कि आज हमारे इस राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी, गवर्नर आदिवासी, विपक्ष का नेता आदिवासी, उसके बाद भी शीतकालीन सत्र में जो है हमारा रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कोर्ट बिल पास करके केंद्र को भेज देंगे। 2 मिनट लगता, राज्य सरकार जो है हमारा धर्म कोड बिल पास करके केंद्र को भेज देता, तो हमारी लड़ाई जो आज राज्य में हो रहा है वो मेरी लड़ाई दिल्ली में होती। लेकिन तत्काल आपको राज्य से ही नहीं मिला, राज्य से ही नहीं मिला है, तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि मुखिया आदिवासी है, विपक्ष का नेता आदिवासी है, गवर्नर आदिवासी है, उसके बाद आदिवासी जो है अपना पहचान का मोहताज है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना विडम्बना है। अभी क्या अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो गिरफ्तारी दे दिए हैं। फिलहाल ही चक्का जाम समाप्त हो गया। चक्का जाम तो समाप्त हो गया, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, राज्य सरकार जितना जल्द होके बिल भेज दे केंद्र सरकार को, और उसके बाद जो है हम लोग केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे और राज्य सरकार को बधाई देंगे। उस सत्र जो चल रहा था, उस सत्र के समय में हम लोगों ने बाजा गाजा अबीर गुलाल सब लेके रखे हुए थे कि हमारा इस सत्र में बिल पास हो जाएगा, तो हम लोग राज्य सरकार को जो है बधाई देते हुए दिल्ली सरकार की तरफ हम लोग कूच करेंगे, और वहाँ के लोगों को हम लोग मैसेज दे चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 28 विधायक होते हुए भी किसी विधायक ने संसद विधानसभा के सत्र में एक शब्द बोलना भी उचित नहीं समझा। तो कैसे हम समझ लें कि हमारा जो सरना धर्म कोड बिल है जो ये पास करेंगे। इसलिए हम लोगों का ये दूसरा चरण है। पहला चरण में था मानव श्रृंखला, ये दूसरा चरण है। अब तीसरा चरण इससे भयानक होगा यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारा मांग यथाशीघ्र पूरा नहीं करता है तो। भुवनेश्वर लोहरा, संरक्षक, केंद्रीय सरना समिति। हर जगह पहुंच चुकी हैं और इनके जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है और ये वापस अब जा रहे हैं अपने गंतव्य पर। अभी कहाँ लेके जाएगा? अभी फिलहाल अभी कोतवाली थाना है, उसके बाद वहाँ से अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। फिलहाल मतलब सड़कें जाम मुक्त हो गई। जी जी जी। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।